खेलना चाहिए। तो होली का जो वो है। अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को आप लोग होली मनाते क्यों? सही है। हाँ, होली का दहन करना अलग चीज है और होली को खेलना अलग चीज है। ये दो अलग अलग त्योहार है। जैसे अपने यहाँ पे दीपावली तो बोलते हैं दीपावली 5 त्योहारों का पर्व है। वो 5 अलग अलग त्योहार है पर संयोगवश साथ में आ जाते हैं। इन सब चीजों की जैसे देखते हो ना आप लोग लाइफ में, तो इन सब चीजों का मतलब ढूंढा करो। अपने बुजुर्गों से पूछा करो कि भाई ये बनाए तूने गोबर के, क्यों बनाए गोबर के, क्या है ये? हाँ नहीं तो पूछा करो। और नहीं तो फिर नहीं पूछ सकते तो फिर सर्च मारो, आजकल तो है सब उपलब्ध है, यूट्यूबर फलान डेगा पूछो। हाँ यदि वो ऐसे ही बनाते हैं तो पूछो, उनको नहीं मालूम है तो और उनको ये बताओ। क्योंकि मालूम, मैं बताया ना, भारत के लोग तो कई ऐसे हैं जी, हम क्यों कर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्यों आए हैं, कुछ मालूम ही नहीं है। आया खाया पिया और निकल लिया, पता ही नहीं क्यों आए थे। 50 साल 70 साल बिता दी तो हमको ऐसा नहीं करना है, मानव है ना। तो ये गोबर के बनाते हैं हम लोग, उसको बड़ा खीर खिलाते हैं रात में और फिर दूसरे दिन उन लोग आके उसको उसके ऊपर नाचते हैं, ऐसा गुवारे लोग। और वो गोवर्धन पर्वत ये वो सब, ये क्या परंपरा है, क्या सिस्टम है, सब चीजों को मालूम करो, मालूम होना चाहिए। ये सुनो, लक्ष्मी पूजा और वो ग्वारों के, ये ग्वाल वंश थे ना, ग्वारे। आज पहले के जो ग्वाल वंश थे आज ग्वारे हो गए। आज जो ग्वारे हो भगवान श्री कृष्ण के वंशज मतलब है, मानते हैं तो वो है ना। तो भगवान कृष्ण का वो उठाए थे गोवर्धन पर्वत, ठीक है, तो उसके याद में मतलब वो बनाते हैं। और फिर वो गाय वाय खिलाते हैं, मतलब गाय से रोल था ना भगवान कृष्ण का, गाय है ना, तो उससे वो गाय खिलाते हैं वगैरह, वो परंपरा को निभाते हैं, मतलब ऐसा है। तो वहां पे भगवान कृष्ण का भी त्योहार आ गया, लक्ष्मी जी का भी त्योहार आ गया, धन्वंतरी का भी त्योहार आ गया। वैसा जाते तो 3 4 5 त्योहार एक साथ मिल जाते थे, तो उसको दीपावली बोल दिया। पर मेन चीज क्या है? अच्छा दीपावली में एक चीज और भी है, भगवान राम आए थे वापस, मेन तो वो है। उसमें एक मेन ये मेन दीपावली का तो मेन वो है ना, मेन दिवाली का तो वही है कि भगवान राम लंका से वापस आए थे उस दिन। और उनके आने की खुशी में उनके जो भाई थे भरत, उन्होंने पूरे अयोध्या को मतलब दीपों से, आजकल तो अपना वो चाइना की लाइट आ गए सब, हाँ वो सब बंद करना, जलाने मत बता दो रात के बाद। अपने इंडिया की जलाओ, लाइट जलाना है तो, नहीं तो फिर वो सबसे बड़े दीपक अपना मिट्टी का दीपक लगाओ। मिट्टी के दीपक जलेंगे तो बेचारे अपने जो गरीब लोग हैं अपने देश के, उनको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनकी दिवाली अच्छी होगी। ये कहाँ चाइना वाले करोड़पति सब कंपनी उनको सिर्फ बह दे रहे हो, देना नहीं बिल्कुल। तो दीपक जलाया तो उन्हें बोला, भरत ने बोला, उस टाइम पे कहाँ के तो दीपक थे सब तेल वाले मिट्टी के जो भी है, तो वो पूरे दीपक बोले हर एक जो है घर में दीपक जलाओ, एक जम के मतलब हाँ वो उत्सव होना चाहिए ऐसा। तो वो सिस्टम था। तो ये जो 4 5 जो 6, अच्छा एक और बात यहाँ पे बता देता हूँ आपको, दशहरा के बाद दिवाली आती है, दशहरा के बाद तो दशहरा पहले आता है। हाँ वही दशहरा पहले आता है। दशहरा का मतलब रावण को राम जी मार दिए और उसके मेरे ख्याल से 14-15 दिन बाद दिवाली आती। दशहरा होगा 14-15 दिन बाद दिवाली होती, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका में मारे रावण को, फिर वहां से निकले, हनुमान जब गया था और पहाड़ लेके आया था तो उसने मार दिया था उसको, तो पहाड़ लेके गिर गया था वो, ठीक है। तो वो हनुमान को भी नहीं मालूम ये राम के भाई हैं, तो वो भी बोला साला कौन आदमी ने मेरे को मार दिया ऐसा, मतलब वही प्रतापी ना भैया, साला हनुमान को हिला दे, ठीक है। हाँ और वो राम जो भी है मतलब, तो बोले अरे कौन हो भैया, समझ गए भैया राम भक्त है कोई ना कोई, राम भक्त है मतलब, तो फिर पूछे तो बोले मैं हनुमान हूं जी, राम के उधर लक्ष्मण मेरे प्रभु के भाई लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण है तो मेरा ही भाई है, अरे तो आप कौन? भरत। अच्छा नहीं तो कहीं ना कहीं बताओगे मेरे 4 भाई है, भरत वहां पे राजा है मेरा, फलान देखा तो मालूम ही रहा हुआ, अरे आप ही हो, अरे भैया है ना। तो बोले मैं जा रहा हूँ, जल्दी जाओ। बोले ऐसा हो गया बस, अब सीधा मतलब लेके आने वाले फलान देखा। अरे पहले भी मैसेजिंग सुविधा कुछ ना कुछ रही होगी जी, ऐसा आग बंद कर तो मैसेज हो जाता था उधर, ये मत सोचो। तो वो तो भगवान थे, जब तुम कर सकते हैं यहाँ बैठे तो वो तो क्या नहीं कर सकते थे, वो तो ऐसा यहाँ गायब होते थे तो फट से निकालते थे उधर, समझ गए ना। हमको तो हवाई जहाज से उड़ रहे हैं अपन, वो तो यहाँ अंतर ध्यान हुए इंडिया में तो अमेरिका निकलता है प्रत्येक सेकंड उधर पुटुक सा ऐसा ऐसा है। उनकी छोड़ो, उनके बाद दिमाग मत लगा कहां से, ठीक है। अबे श्रीलंका देश के इस कोने में नीचे और अयोध्या कहाँ ऊपर, मतलब उत्तर प्रदेश में लोग ऊपर ही, तो भाई 14-15 दिन लग गया वहां से आने में। तो यही बड़ा सिस्टम है कि दशहरा हुआ और 14 से 15 दिन के बाद में जब भगवान पहुंचते हैं तो क्या होती है दिपावली। और नाम भी है जी, देखो क्या है दीपावली, नाम भी क्या दिवाली बोलते हैं कई लोग, बोलते भी सही भी है पर ना सही दीपावली बोलना चाहिए, दीपावली
दीपों की माला, दीपों का त्योहार, दीपों की माला, ये मेन। तो मेन दीपावली में मेन कौन है? भगवान राम का आना, है ना। अच्छा, दीपावली मेन कब मानते हैं अपन? अच्छा, संयोग से उसी दिन लक्ष्मी पूजा भी रहती है। और लक्ष्मी पूजा मतलब कौन है? वही सीता माता है। पूजा भी हो रही सीता माता की, राम जी आए हैं, मतलब 2-3 त्योहार मिल जाए। सेम ऐसा ही होली में भी होता है, सेम ऐसा ही होली में भी होता है। होली में सबसे पहला दिन, होली का सबसे पहला होली का दहन। ये होली का दहन का कहां कॉन्सेप्ट है? प्रहलाद था हिरण्यकश्यप का पुत्र, हिरण्यकश्यप राक्षस था और प्रहलाद उनके घर में, उसका बेटा प्रहलाद भगवान का भक्त निकल गया, विष्णु भगवान का प्रहलाद। जबकि राक्षस, ये राक्षस था दिमाग खराब है, ये मेरे पुत्रों के था, भगवान की पूजा करता है। वो तो उसको कहीं फेंक फाक मार मूर, कहीं उसको कुछ नहीं होता था, उसको बच जाए वो, कहीं उसको मतलब हाथी ने कुचलवा दिया, तलवार से काट डाला, कहीं समुद्र में फेंक दिया, पर बच क्या जाए वो, कुछ हो ही ना उसको, साला परेशान। तो इसकी बुआ थी, मतलब बोले तो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। होलिका एक नारी थी, एक महिला थी। हाँ, एक अच्छी बात बताऊंगा मैं इसके बारे में आप लोगों को, और ये पर हाँ, होलिका जो है ना, ये होलिका ये जो है एक महिला है, नारी है। पर अभी मैं इसकी पहले बात बताता हूं, फिर उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। कि ये एक बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं अभी आप लोग। किसी ने कहा था तो मेरे को याद आ गया है अभी, किसी का, हाँ नहीं ये ध्यान इससे तो होलिका, तो ये एक महिला थी पर राक्षसी थी। और राक्षस अच्छे हैं क्या? राक्षस शैतान भूत ये अच्छे तो ना होते, मानव समाज के लिए तो ना अच्छे होते, हम हमेशा उनको बुराई मानते हैं, ठीक है, बुराई बुरे होते हैं। तो अच्छा, इसको क्या वरदान प्राप्त था कि ये कभी भी आग में नहीं जलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि राक्षस ही थी। राक्षस तो कोई ना कोई वरदान लेके रहते थे। वो हिरण्यकश्यप ने कैसा वरदान लिया था? ना आकाश में, ना पाताल में, ना जल में, ना वायु में, ना घर, ना बाहर, ना तलवार से, ना इससे, ना उससे, ना उससे, ना क्या क्या दुनिया भर का लिया था उसने, है ना आदमी से, ना जानवर से। नहीं, ऐसा ही बोले, मरना तो सबसे ही है, मरना सबको तो ऐसा था ना, अमर तो किसी को मिल ही नहीं सकता। पर वो सब दिमाग लगाते थे अपना, भगवान के पास क्या दिमाग चलता है, वो तो कोई ना कोई जुगाड़ जमा के रखता था पहले से, प्रकृति जला। उसने जो भी है मतलब बहुत सारी बातें बोला, ना दिन, ना सुबह, ना शाम, ना रात को, ना फलाने को ढिकाने को, ऐसा वैसा, है ना। तो ऐसा, तो खैर अभी उसके बारे में बाद में बात करूंगा, अच्छा कह लेते चलो बाद में। तो अभी तो अब उसको जब मारने की बारी आई, ठीक है, जब मारने की बारी आई इसको, तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह, आधा जानवर है, आधा इंसान, इधर का इंसान, इधर का सिंह। तो उसने बोला था ना, नर कोई आदमी नहीं मार सकता, वो जो भी शब्द में होगा समझना आप, ना आदमी नहीं मार सकता, ना कोई जानवर। तो ले जी, ना आदमी हो ना पूरा जानवर है, वह आधा वो नरसिंह नाम हुआ इसका। नर भी आधा, सिंह भी आधा, ठीक है। ना मार सकता रात में, ना दिन में, ना कुछ, तो शायद शाम को ले भैया, संध्या में मारा, ना रात है ना दिन है, ठीक है, ना आदमी, ना ये तो हो गया। बोले ना घर ना अंदर, चौखट में लाया साले, आधे में ले, घर में भी नहीं तो बाहर भी चौखट में लाया। औजार से नहीं मारूंगा तो कोई बात नहीं, सारे गला उसका पेट फाट डाला ऐसा, नाखून से पेट फाट ले, औजार नहीं है भैया, मतलब ऐसा बहुत सारा, मतलब अरे भाई भगवान के सामने पागलपन नहीं करोगे क्या, ठीक है, आएगी तो जाएगी फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा हुआ, मतलब तो वो इस तरह का नरसिंह अवतार उन्होंने लिया था। होलिका इसकी बुआ थी, बोले तो प्रहलाद की बुआ, और प्रहलाद की बुआ थी। तो ये जो होलिका बोलती कि ये मर नहीं रहा ना, बोले मैं इसको अपने साथ लेके जो है अंगा, बोले भाई अपने भैया, भ्राता जो भी उस टाइम में भ्राता, आजकल भाई। हिरण्यकश्यप को बोली, ये मरने की कहानी मैंने पहले बता दिया, उसके मारने की, मर्डर, उसकी हत्या की, है ना, मर्डर हो गया उसका। आज की स्थिति में क्या बोले, मर्डर बोले। पहले वध चलता था, वध करना अच्छा मानते थे, किसी बुरे आदमी को मारना वध होता था। पर आजकल तो बुरा अच्छा सा मर्डर ही होता है भैया। आजकल तो कसाब को भी यदि कोई सामान्य आदमी मार देता ना तो मर्डर होता था, वो कसाब तो मरता मरता उसको फांसी हो जाती, है ना। पर पहले ऐसा नहीं था, कसाब को मारना अच्छा, हाँ आजकल भी है, ऐसे लोगों को मारना, फांसी दे दी ना वही, उसको मार डाले, उसको फांसी देकर के। पर कौन, उसके लिए व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, जज, पुलिस, इनके पास ये अधिकार है, एनकाउंटर, है ना। कोई सामान्य आदमी नहीं मार सकता, ये तो सारा उल्टा, उसको फांसी हो जाएगी। तूने मारा कैसे, माना ही गुंडा है, तुमने मारा कैसे उसको, आप कानून अपने हाथ में कैसे लिया? आप कानून तो अपने हाथ में लेगा, चल ऐसा होता। हाँ देखो, तो होलिका ने क्या बोला कि भ्राता, बोले एक अग्नि का वो करो, क्योंकि मेरे को तो वरदान प्राप्त है, मैं अग्नि में जल नहीं सकती, और इसको लेके बैठूंगी अग्नि में, ये जल जाएगा मैं बच जाऊंगी। हुआ क्या? हाँ, तो यही त्योहार है होलिका वाला, होलिका दहन यही होता है। 7 मार्च को यही हुआ,
समझ में आ गई? तो ये देखो प्रहलाद का और अपनी बुआ के साथ उसको बना रहे हैं, मतलब यहां पर ध्यान समझना, ठीक है। दूसरे दिन आ गए अपन, है ना, 8 तारीख को, ये हुआ आपका 7 मार्च को। तो होलिका दहन का होली के रंग से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, होली के रंग से कहीं मतलब नहीं है। अब 8 तारीख को जो राधा कृष्ण, यानी कृष्ण राधा, ये भी राधा कृष्ण के बीच जो सबसे पहली रास होली खेली गई थी द्वापर युग में, तो ये होली के रंग का मतलब जो 8 तारीख को मनाए, ये कैसे राधा कृष्ण थे। अब बताओ जी वो कहां रहा, हिरण्यकश्यप कहां, ये कहां रहा, अपन समझते हैं ये मनाया और ये आए। भारत का आदमी तो गफलत में, बताया मैंने पहले ही, कर बराबर रहा है, उसको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आज जो है, आज 9 तारीख को ना, आज हाँ 9 मार्च, तो आज का क्या है, वो हाँ कीचड़ गोबर आ गया, कहां का, अभी कीचड़ गोबर कहां से आ गया? वो भगवान कृष्ण ने बनाए नहीं होंगे, ऐसा क्या हो सकता है? मनाए भी हो तो उसका रोल चल रहा है। हाँ वो रंग गुलाल खेले होंगे एक दिन, दूसरे दिन खेलेंगे पानी, तो यहाँ बोले पानी का जगह पटाख सालों कीचड़, उसको कीचड़ गोबरी हो क्या बोल देते। फिर शायद एक आध दिन यहाँ गैप रहता है क्या बीच में, फिर पंचमी आ जाती, फिर पंचमी में और खेलते हैं, और कौन सा बच गया तुम्हारा? वो जबरन का उसको 3-4 लेके जाते हैं, पर होता कुछ नहीं है कि केवल 2 दिन प्रमुख है। तो मेन है ये 2 त्योहार है बस, मेन होली का दहन, इसका अलग रोल है, और राधा कृष्ण की होली इसका अलग अलग रोल है, इसको मनाते हैं। ये होली अपने आप बहुत कम, पर वृंदावन और गोकुल में भयंकर, मतलब जो है बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं वहां पे, भयंकर तरीके से। कहीं पढ़ा देखा तो उनको ध्यान आया, इसलिए मैं आपको बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ इस बात में, होली का दहन का। 7 तारीख को अपन ने होली का, एक नारी है जो, मतलब नारी थी, राक्षसी नारी थी, ठीक है, मैंने बताया हिरण्यकश्यप की बहन थी, अंदर प्रहलाद की बुआ, तो उसको जलाए रात में, ठीक है। और उसमें भी एक बात ध्यान रखना, पूजा करते हैं पहले भी जलाते हैं, पहले जो अपन लकड़ी वकड़ी जो भी बनाते हैं और मूर्ति वगैरह रखते हैं वहां प्रहलाद और वो ऐसा मूर्ति रूप में, तो पहले पूजा करते हैं। रावण को जब दशहरा में भी जब रावण दहन करते हैं तो पहले रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि ये अच्छे लोग भी थे पर कुछ गलती कर गए इन लोग। होली का शायद अच्छी भी रही होगी कि नारी थी। देखो ये हमारे देश में बड़ा अच्छा है, मतलब हमारा देश मतलब बहुत पवित्र देश है, पर लोग ना, संस्कृति परंपरा बड़ी अच्छी। देखो मेरी बात को समझना, पहले लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे प्रश्न क्या आता है, यहाँ पे बात क्या आई है कि देखो जी कैसा देश है, और यहाँ के ना पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे तो है पर समझ नहीं है, असमझ, अनपढ़ है। मैं समझता हूं समझ में अनपढ़ है, पढ़े लिखे तो बहुत सारे होंगे पर समझ में अनपढ़, ऐसे लोग हैं भारत देश के अंदर, ठीक है ना, ऐसे लोग भारत देश के अंदर। ये क्या बोलते हैं, 7 तारीख को क्या किए, एक नारी का दहन कर रहे हो, और 8 तारीख को अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व महिला दिवस मना के महिला का सम्मान कर रहे हो। ये है अंधविश्वासी देश, ये है यहाँ के लोग, ये ऐसा है वैसा है फलाना ढेकाना, ये हो सरकारें ऐसी वैसा, अभी एक लपटते रहते हैं। पर समझो पहले, क्योंकि मैंने क्या बोला, हमारे यहां सिर्फ पढ़ाई होती है बिना समझ के, है ना, बड़ी बड़ी डिग्री करते हैं पर समझते जीवन में कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको कहा कि बताओ जी वो गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया, मतलब ये गोवर्धन पूजा क्यों होती है, वो मालूम नहीं तुमको? हाँ बोले जी करते हैं ना, आपको मालूम है ना, अपने लोगों के माता पिता को, सबको नहीं पर बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, ठीक है। तो मालूम करो, पूछो, मालूम करो, होना चाहिए भाई अपनी संस्कृति परंपरा सब चीजों के बारे में मालूम, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों करते हैं, ऐसा सब मालूम होना चाहिए। तो समझो पहले इधर तो मैंने बताया कि जो रावण थे ना वो भी एक महान थे भाई, ऐसा कोई भक्त नहीं था, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था। वो रावण एक ऐसी चीज थी ना, मालूम, रावण ने काल को, बोले तो यमराज को, कुबेर को अपना नौकर दास बना के रखा था। इसकी मर्जी के बिना किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। रावण की तो अब बात छोड़ो, तो वो तो मर नहीं सकता था किसी और की भी नहीं हो सकती। इतना ज्ञानी, इतना प्रतापी, इतना बलशाली, मतलब राम क्या मार सकता था उसको, पर गलती कर गया। 99 अच्छे गुणों पर एक गलती भारी पड़ गई उसकी, है ना, किसी गैर की पत्नी का किडनैप कर लिया। हाँ नहीं तो माफी तो मांगे कि भाई, तो अब वो बाद में क्या होता है, जब घमंड टूटता है ना, उसको मालूम था कि मेरे को कोई नहीं मार सकता, मैं तो 2 सवाल, जब मर गया मैं कैसा मर गया, अब वो ये तो खतरनाक है। बोले प्रभु कोई ना कोई तो हो, आप बोले कौन हो, उन्होंने रूप दिखाया होगा अपना जो भी है। अरे बोले आप हरि विष्णु, पहले क्यों नहीं बता दी साहब, है ना। हाँ मैंने वही बोला अभी आपको, यहां भारत देश के अंदर में ना बहुत गफलत है। मैं बार बार बोलता हूं आपको, 4 पुस्तकों में 4 चीज मिलती है। कभी हम पढ़ते हैं कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री है, कभी हम पढ़ते हैं उनकी, थोड़ा कंफ्यूज। अब यदि कभी हम ये बोल दें, अब कभी हम ये देखो, बड़ा गफलत है जी हमारे देश के अंदर, मालूम है। ये सब चीजों को दुरुस्त करना चाहिए, एक परफेक्ट चीज रखनी चाहिए, क्योंकि ये क्या, अच्छा इसके लिए कोई
हिंदू धर्म सनातन धर्म जिम्मेदार नहीं है। हिंदू धर्म पुस्तकों में जो लिखा है ना वो एक्चुअली सही है। अब कई लोगों ने उनके सब अनुवाद किए अपने अपने भाषाओं में, साला वो अपने अपने भाषाओं में अपने अपने अर्थ के हिसाब से बता दिए उनने। अब हम कभी ये पढ़ते कभी ये, तो कंफ्यूज, हम खुद ही समझते हैं, अरे कभी हमने पढ़े। और कई बार तो ऐसा भी कुछ पुस्तक में कि नहीं, पुत्री रूप में स्वीकार किया था, बाद में शादी कर ली। जब उनका समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन निकलती है सरस्वती माता, लक्ष्मी माता सरस्वती माता समुद्र मंथन से निकली थी, ठीक है। तो समुद्र मंथन से जो सरस्वती माता निकली तो उन्होंने पुत्री रूप में स्वीकार किया, पर बाद में शादी कर ली। अब साला ये तो बड़ा मैसेज गलत है जी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अंदर। जिसको तुमने पुत्री माने उसे शादी कर लिए, खतरनाक अपराध है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब देखेंगे अपन तो, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है जी, ऐसा कुछ ना कुछ वहां पे गलत है। या तो वो ओनली पुत्री रहे होंगी, क्योंकि वो तो बुढ़े थे, शुरू से ही उनका बुढ़ा रूप देखते हैं अपन, जवान थे ही नहीं वो। मैंने बताया था आपको, हमेशा बुढ़े थे वो, बुढ़े ही पैदा। हाँ, क्योंकि पैदा क्या हो, वो तो अलग ही रूप है ना, तो ईश्वर है उनका, तो पैदा ही नहीं हुए ना, वो तो अलग ही चीज है, प्रकट जो भी हो तो बुढ़े हो। हाँ बुढ़े हुए, क्योंकि भाई इधर मेरी बात सुनो, संसार को चलाना है उसके लिए एक अनुभवी आदमी चाहिए जो बुढ़ा होता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति कौन होते हैं जी? कोई 20 साल का या हमारे जैसा कोई युवा चला गया वहां क्या? यार कोई प्रधानमंत्री बना 25, 20 साल, 30 साल का, 40 साल का, सब 50, 60, 70 वाले हैं। तो वहां पे वही तो, अभी दुनिया को बनाना है तो अनुभवी आदमी को लाए, तो मतलब एक अनुभवी, तो ब्रह्मा जी है ना, जब वो निकली होंगी तो बोले कैसा करें यार, तो चलो तुम हमारी बेटी के रूप में हमारे पास हो, तो बेटी के रूप में रखा हो। अब किसी पुस्तक में नहीं जी, अब बोले जी, कई लोगों ने क्या दिमाग लगाऊंगे, बोले पार्वती सती जी पत्नी थी, लक्ष्मी जी भी पत्नी थी, तो ये भी इनकी पत्नी होगी। अब किसी ने वो शब्द के अर्थ के चक्कर में गड़बड़ कर दिए होंगे, ठीक है। कोटि का प्रकार, कोटि का करोड़, भाव का कीमत, भाव का इग्नोर, ऐसा कुछ करके डाल दिया, अपन उधर ही पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों पे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसी चीज में हम गफलत में पड़े, ठीक है। और इसलिए जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो हमको बोलते हैं तुम्हारा तो उस पुस्तक में ऐसा लिखा है, तुम्हारा तो वो पुस्तक में ऐसा लिखा है, और ये हम साला इसी चक्कर में हम खुद भी कंफ्यूज है। तो इसको ना दुरुस्त करना चाहिए यार। जो भी मतलब ये बड़े बड़े सब महर्षि और फलाना, अभी जो महाराज बड़ा ज्ञान फैलते रहते हैं ना, इन लोगों की एक समिति और बड़ा ये बहुत सारे मतलब पीठ वीठ क्या क्या सब इनके होते हैं ना, इन लोगों को बैठा कर जो ज्ञानी लोग हैं इनको सब जरा करना चाहिए। जो फालतू पुस्तक उनको सब रद्द करना, बंद करो, सब इनकी प्रतियां खत्म करो, और एक भी को चलाना चाहिए। ये सारा ऐसा कंफ्यूजन है ऐसे में, तो वही वाली चीज है। अब जो भी होगा, अब वापस आता हूं, तो हाँ रावण बड़ा प्रतापी था, तो आज भी पर और ऊपर एक गलती कर गया वो। अब जो भी कारण रहा होगा, राम से मरना था क्या था, जैसा जो भी है, परंतु मेन बात यह है कि रावण दहन होता है तो रावण की पहले पूजा होती और उसके बाद ही राम जो है उनको मारते, मतलब इतना प्रतापी था पहले। तो सेम वही होलिका में भी होता है जी। होलिका माना कि यहाँ नारी, देखो भारत देश के अंदर होलिका एक नारी थी, माना कि राक्षसी नारी थी। यहाँ राक्षसी और बुरी राक्षसी मतलब बुरी नारी, तो बुरी और राक्षसी थी, फिर भी उसका सम्मान करते हैं। उसने भगवान के भक्त को, अच्छे व्यक्ति को जलाने का प्रयास किया, गलत काम किया, बुरा काम किया, बुरी थी वो, नारी थी पर, बुरी थी पर नारी थी, इसलिए होलिका दहन तो करते हैं, क्योंकि भैया गलत किए हो तो बचोगे नहीं, फिर वो रावण ही क्यों ना हो, ठीक है। फिर वो रावण ही क्यों ना हो, कंस ही क्यों ना हो, कितने ही प्रतापी क्यों ना हो, गलत किए तो फिर बचोगे नहीं आप। मतलब ये तो नियम है प्रकृति का, गलत करोगे तो नहीं बच सकते आप। एक समय तक बच सकते हो, हमें तक नहीं बच सकते। तो बुरे थे परंतु मारे, उसको जलाए, परंतु पहले पूजा की, हे नारी हम तेरी पूजा करते हैं, पर तू गलत है, हम क्या करें, नियम है हमारा, तो उसको पूजा करते हैं पहले भाई, ठीक है, उसके बाद आग लगाते हैं। तो इस बात को समझो, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की जो हमारे यहाँ पे लॉबी बन गई है ना, पढ़े लिखे अनपढ़ों की, जो केवल जिनको लगता है कि पढ़ाई करने का मतलब पर्सन बनाना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, इसलिए ये हमारे देश में चल रहा है। सब इस चीजों को समझते नहीं है अच्छे से। तो हम इसको यहां पे जलाए हमने, और बुरी थी इसलिए जलाए कि भैया बुरों का तो भैया रावण नहीं बचा, कंस नहीं बचा, तुम कहां से बच जाओ, कसाब नहीं बचा, बुरा तो बुरा है, कसाब को छोड़ेंगे नहीं। तो ये था। अब 8 मार्च को हमने मनाए विश्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए, ठीक है। अब यहां पे बात आती है, कई लोगों का कहना है ना कि बोले आज भारत देखो कैसा देश है कि एक दिन जो है एक महिला को जलाता है और दूसरे दिन, अगले दिन ही महिला का सम्मान करता है। अरे भाई क्यों नहीं करेंगे सम्मान इनका? ज्योतिबा फुले, बेगम हजरत महल, रजिया सुल्तान, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, इंदिरा नूरी, किरण बेदी, ऐसी मतलब भैया ऐसी महिला और भी है, सबके नाम मेरे को याद नहीं आ रहे। तो ऐसी कई महिलाएं हैं, है ना। ये महिलाओं को का सम्मान करना बहुत जरूरी है भाई, इन्होंने कुछ किया है।
वैसे तो सभी महिलाएं सम्मान, माँ जो है सभी महिलाएं सम्मान की, सम्माननीय है, सम्मान के लायक हैं। आज आप बहनें हैं तो कल को माँ बनेंगी और जन्म देंगी। सृष्टि तो आप लोगों को चल रही है, आप लोगों को तो मतलब माँ को तो भगवान रूप कहा गया है। आज का भगवान यदि कोई है तो वो माँ है, तो बिल्कुल सम्मान करा। तो भैया इसका ये भी महिला है, हम सम्मान करते हैं, इसका पर व्रत किए हो तो तुम्हारी पूजा करके तुमको नाश करेंगे, जलाएंगे, पूजा करेंगे। पर नारी हो इसलिए पूजा कर रहे हैं तुम्हारी हम, क्योंकि तुम वाकई में नारी हो, जो भी हो, है ना। पर तुम गलत कर दी, तुमने राक्षसी हो, तुम गलत काम की इस जली। और ये सब अच्छे काम करने वाली है, इनकी सम्मान कर रहे हैं। अब संयोग से दोनों दिन आ गया, तो यहां पे ये लोगों का समझना कि देखो भारत देश जो है नारी को जलाता है और दूसरी नारी की सम्मान करता है। जो भी गलत करोगे जलना ही पड़ेगा, और अच्छे रहोगे तो सम्मान पाओगे। केवल नारी हो जाने से सब कुछ नहीं होता है, समझ गए। एक वो भी नारी होती है जो अपने बच्चे को किसी भी स्थिति में पालती है, और एक सौतेली नारी भी होती है जो अपने बच्चे को मां, बेटा की अनिल कपूर की मां, बेटा फिल्म की अनिल कपूर की मां, और कई फिल्मों की और मां, है ना। तो भैया नारी का मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब नारी है मतलब कुछ भी करेंगे। पर दूसरी फिल्मों की और भी जैसे कई, है ना, अभी केजीएफ की रॉकी की मां है, उसकी बात अलग। तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि मतलब नारी सम्मान करो, गलत करोगे तो मारे जाओगे, सही रहोगे तभी सही रहेगा। तो ये सब चीजों का, है ना, आप कितने भी ज्ञानी परमज्ञानी महान व्यक्ति क्यों ना हो, बुरे कर्म करोगे तो भैया कंस रावण तो जैसे जाओगे। तो ये सब चीजों को ना समझने की बहुत जरूरत है कि कहां मतलब किसका इस्तेमाल। तो ये पढ़ाई से सब चीजें आती मालूम है। तो फिर ना लोग जो है ना समझते नहीं है, और यही सब चीजों के चक्कर में क्या होता है ना, गलत सब चीजें करते हैं। एक बार मेरे को बताना, ये सब कुछ परिस्थिति पर डिपेंड करता है, सब कुछ परिस्थिति पे। किसी महिला के बाल काट देना, महिला की चोटी काट दिया, बाल काट दिया, टकली कर दिया, उसका बहुत ही अपमानित, निंदनीय, घृणित काम होता है, भयंकर अपमान माना जाता है। पर वही महिला जब बालाजी पहुंचती है और अपने बाल टकले करती है स्वेच्छा से, तो वहां पे वो बुरा नहीं होता, निंदनीय नहीं होता, पुण्य काम होता है। समझ में आ रही है बात। बस यही बात का फर्क समझ लो आप। जिस दिन दुनिया या जो भी भारत देश स्पेशली हमारे यहाँ के लोग, हम लोग इस बात का फर्क समझ लेंगे ना, उस दिन इस सब लफड़े में कहानी खत्म हो जाएगी। हम गफलत में पड़े हैं अभी तक, शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से, या हम सही समझ नहीं पाते इस वजह से। एक आदमी यहां पे खड़ा है, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं ये वाला, 6 बना देता हूं, 6 बन गया, 6 लिखा हुआ ये, और ये एक आदमी खड़ा है। अब भाई ये ए आदमी है, ये बी आदमी है, ये क्या बोलेगा, वो 9 है, क्या बोलेगा 9 है, और ये क्या बोलेगा 6 है। और वो दोनों ही व्यक्ति अपने अपनी जगह में क्या है, सही है, क्योंकि उसको इधर से देखने पर वो 9 दिख रहा है, उसको इधर देखने पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। बस इसी में लड़ रहे हैं, और देश का विकास तरक्की, अपना विकास तरक्की, हम गरीब भिखारी बने, कब भी विकसित नहीं हो पा रहे हैं। और हमारे बाद आए हुए देश जो है, सिंगापुर, इजराइल, फलान, जापान, है ना, आज जापान कितना विकसित हो गया, जबकि परमाणु बम गिरा नागासाकी और हिरोशिमा पे, कितना बड़ा छोटा सा है, पर आज देखो हमसे विकसित है, जीडीपी फिडी फलान ढेकाना और सब टेक्नोलॉजी हमसे हाई है। चाइना को देख लो। अच्छा यहाँ पे एक बात है सर, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा, चाइना में तो हमसे ज्यादा है। आज माना कि आज हमसे ज्यादा हो गया, पर अभी लगभग हमारे बराबर वो भी तो विकास कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर सकते, हम आपस में लड़ रहे हैं, जातिवाद फलाना ढेकाना, आरक्षण, लोड, गोंड, ये फलाना है, आदिवासी, SC ST OBC, ये वो धर्म, मुसलमान हिंदू, क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें समझने की, और क्या करना चाहिए, इनको समझना चाहिए। इस आदमी को यहां से उठा के यहां के देखना, भैया तू इस आदमी को ना, हाँ तू मुझे क्या बोला, तू इसको यहां कर दो और इसको उठा के यहां कर दो, मामले खत्म। अभी हो भाई, ये तो साला 9 है, अरे हो यार ये तो साला 6 है, अरे सही है यार, तू भी सही है अपनी जगह, मैं भी सही। इतनी सी बात है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। तो वही है, जिस दिन इसको समझ लेंगे ना अपन, सब सही हो जाएगा। चलो बाकी